गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। सभी भाई, सबसे पहले ड्रीम फौज चैनल को जो भी वीडियो नए देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट करें। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हमारी क्लास रहेगी नाउन की सेकंड क्लास, जो हम अपना रूल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसी पर हम अपने रूल नंबर 6 को देखते हैं। अगर कोई भी आर्टिकल अगर कोई भी आर्टिकल जो पूरे जाति या समूह का उस पर जब बोध होता हो या उस चीज को वो डिनोट करता हो, तो हम वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 6 है। कोई भी आर्टिकल जो पूरी क्लास जाति का बोध करता हो, तो आर्टिकल का द का प्रयोग करते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर इसको समझने की बात है। रिच का मतलब होता है अमीर या धनी, लेकिन जब इस रिच के आगे हम दा लगा देंगे तो धनी लोग। और यहाँ पर पुअर के आगे जब हम दा लगा देंगे तो पुअर का मतलब गरीब, और पुअर के आगे जब यहाँ पर दा लगा देंगे तो गरीब लोग। तो द रिच अमीर लोग, शुड चाहिए, हेल्प द पुअर तो अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये द रिच है, जो ये पूरी जाति और पूरी समूह का बोध है, पूरी क्लास जाति का बोध है। द पुअर गरीब लोगों की। तो यहाँ पर हम द रिच शुड हेल्प द पुअर। इसके बाद हम अपने रूल नंबर 7 को देखते हैं। ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, बार, सेंचुरी और रेवुलेशन की जब बात आएगी, इसका मतलब व्यवसाय। जब व्यवसाय की बात आएगी, जब सेंचुरी की बात आएगी, जब युद्ध की बात आएगी, वर्ल्ड कप की बात आएगी, ट्रॉफी की बात आएगी, तो हम वहाँ पर उस इन सब चीज़ों के बाद में हम किसके आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ये फिक्स है। जब यहाँ पर ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, बार, सेंचुरी और रेवोल्यूशन की बात आएगी, तो हम वहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ही वाज किल्ड, वह मार दिया गया था। तो यहाँ पर इन, और ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स, बार ऑफ हल्दी घाटी। तो इसके साथ ये फिक्स है, क्योंकि वहाँ पर युद्ध हुआ। तो युद्ध जो बार ऑफ हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी का युद्ध था, तो इसके आगे हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, दा का, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, बार, सेंचुरी, रेवलेशन आदि, इन इन सब के बाद हम किसका आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, ही वाज किल्ड इन द बार ऑफ हल्दी घाटी। उसके बाद हम यहाँ पर अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही बोन खालिस्तान, नहीं, ही बोन द वर्ल्ड कप इन द फाइनल 2024। तो ये यहाँ पर ही बोन द का प्रयोग क्यों किया, यहाँ पर वर्ल्ड कप की बात आई है। वर्ल्ड कप की हो, या ओलंपिक की किसी भी वर्ल्ड कप की बात हो, या पेरिस के किसी भी वर्ल्ड कप की बात हो, तो वहाँ पर कहने का मतलब किसी भी बड़े स्तर खेल की जब बात होगी, तो हम वहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अपने रूल नंबर 8 को देखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे रूल नंबर 8 को। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, तो हम अपने रूल नंबर 8 को देखेंगे। पार्ट ऑफ मील, पार्ट ऑफ मील, और उसके बाद मोड ऑफ ट्रेवल। ये जब भी इस पार्ट ऑफ मील का मतलब भोजन, और उसके बाद मीड, मोड ऑफ ट्रेवल, जो यात्रा करने का जो माध्यम होता है। आपने किससे यात्रा की, आप बस के द्वारा गए, या बाइक के द्वारा, या कार के द्वारा, या हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो ये इस पे हम अपना देखते हैं। और ये पे मील का मतलब यहाँ पर भोजन, भोजन। तो ये चीजें कभी भी आए, तो इनके साथ कभी
भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी ये सब आए, पार्ट ऑफ मील, भोजन का जो आपको भोजन से संबंधित, आपने कॉफी ली या पानी पिया या ब्रेकफास्ट, तो इससे जब ये इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो इनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद मोड ऑफ ट्रेवल, जो यात्रा करने का जो माध्यम आपका है, आपने किसके द्वारा यात्रा की, तो उसके साथ भी हम कभी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ही, इसका एग्जाम्पल, ही गोज टू मार्केट बाई, ही गोज टू मार्केट बाई बस। ऑप्शन रहेगा हमारा ए, बी में रहेगा हमारा दा, सी में रहेगा एन, और डी में रहेगा नॉन। ये हमारा एग्जाम्पल है। पार्ट ऑफ मील और मोड ऑफ ट्रेवल, मोड ऑफ ट्रेवल, आपने किसके द्वारा यात्रा की, तो इनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो हम इसको ये देखते हैं इसके कि ही गोज टू मार्केट बाई, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद बस। तो हमारा इसमें ये क्वेश्चन पेपर में आया है या किसी भी एग्जाम में आया है, तो आपको इसमें क्या भरना है, ए भरना है कि दा भरना है कि एन भरना है कि नन भरना है। तो हमें पता है इन सब के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन। यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद उसके बाद हम इस पे अपना एक और, ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था और ये एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। राम, ये हम अपना सेकंड इसका, रामबाज टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इन द होटल। रामबाज टेकिंग, राम खा रहा था या राम ले रहा था ब्रेकफास्ट, नाश्ता, इन द होटल, होटल में। ये क्वेश्चन आपको करना है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। आर्टिकल ए भरा जाएगा, एन या द, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर भोजन की बात आई उसमें, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नन, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन सही था, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो राम वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट, राम नाश्ता कर रहा था इन द होटल, होटल में। तो इसके बाद हम अपने रूल नंबर नेक्स्ट को करेंगे कंप्लीट। हमारा रूल नंबर नेक्स्ट रहेगा 9, नौमा हमारा ये रूल रहेगा, और वो भी बहुत शानदार है। और आप सभी लोग क्लास को पूरा देखें भाई लास्ट तक, क्योंकि आपको यहाँ से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और क्लास भी अपनी एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी के लिए ये जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट, वही मैं कराता हूँ। और इसी के साथ हम अपने 9 नंबर रूल को देखते हैं। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, किसी भी, रूल नंबर 9, अपॉइंट, मेक, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, इलेक्ट आदि के साथ, आदि के साथ आर्टिकल का प्रयोग
नहीं होता है। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में मेक, उसके बाद ये सेकंड नंबर पर इलेक्ट और अपॉइंट, ये वर्ड कहीं पर भी आए तो इनके साथ आदि के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा इसका एग्जाम्पल रहेगा, ऐसा एग्जाम्पल जो आपकी समझ में आए। ही वाज ही वाज इलेक्टेड, उसको चुना गया। इलेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स, पीएम ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन में भरेंगे द, बी ऑप्शन में ए, सी ऑप्शन में एन, डी ऑप्शन में नन। ही वाज इलेक्टेड, उसे चुना गया पीएम ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री। तो उसके बाद यहाँ पर हमें भरना क्या है, सही आर्टिकल का चयन करना है। इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो हम इसमें देखेंगे अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, इनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और ये हमारा यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और ऑप्शन हमारा नन सही होगा। ऑप्शन हमारा नन सही होगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अपॉइंट, मेक और इलेक्ट, ये वर्ड, कोई ये तीन में से कोई भी वर्ड आएंगे पेपर में, आपको वहां पर आर्टिकल लगा हुआ मिलेगा। ही वाज इलेक्टेड, यहाँ पर द होगा, द पीएम ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पर किसी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके इसके बाद हम अपने, ये हमारा रूल नंबर 9 था, और हम इसके बाद रूल नंबर 10 को देखते हैं। रूल नंबर हमारा 10 रहेगा। इसमें रहेगा हमारा रूल नंबर 10, प्रोफेशन। ये हमारा रूल नंबर 10 रहेगा, प्रोफेशन। उसके बाद हॉबी, उसके बाद हॉबी के बाद मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। जब भी प्रोफेशन, हॉबी और मटेरियल नाउन की जब भी बात होगी, तो हम वहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, प्रोफेशन का मतलब हमारा होता है व्यवसाय, प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय। हॉबी का मतलब अपनी जो हॉबी होती है, जो आप जिसको निरंतर करते रहते हैं, इच्छाएं। और मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, ये कहीं पर भी आएंगे तो हम इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा रहेगा ही बॉट गोल्ड, ही बॉट द गोल्ड, ही बॉट द गोल्ड, उसने सोने को खरीदा। फॉर मी स्टडी, मेरे लिए। फॉर मी स्टडी, कल, कल उसने मेरे लिए सोना खरीदा। तो इसके साथ हॉबी की बात आए, मटेरियल नाउन की बात आए, प्रोफेशन की बात आए, तो हम यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर दा का प्रयोग किया गया है, वो कि कैसा है, बिल्कुल गलत है। कैसा है, बिल्कुल गलत। इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम इसको करेक्ट बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा ही वॉट गोल्ड फॉर मी स्टडी, स्टडी।
तो हम यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपने इसमें ये हमारा रूल 10 का ए था और ये हमारा रूल 10 का बी। किसी भी बीमारी, किसी भी किसी भी बीमारी के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हमारा रहेगा इसका, किसी भी, जब भी किसी भी बीमारी की बात आएगी तो हम वहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी आर्टिकल का, ही डाइड ऑफ द कैंसर, ही डाइड, ये हमारा ए रहेगा, ही डाइड ऑफ द कैंसर, ये हमारा पार्ट बी रहेगा। ही डाइड ऑफ द कैंसर इन द हॉस्पिटल, ये हमारा सी रहेगा। और डी में रहेगा नो एरर, नन रहेगा हमारा डी में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आईसीजी में आया था, शायद 2023 में आया था या 2022 में। इससे रिलेटेड आया था, बीमारी से रिलेटेड। वहाँ फ्लेग था, फ्लेग बीमारी होती है, मेमन्स, फ्लेग, कैंसर, निमोनिया, डायरिया, ये जितने भी बीमारी होती है इनके साथ कभी भी हम किसी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ही डाइड ऑफ द कैंसर, यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। जो पार्ट बी में गलती है, तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, हमें गलती बतानी थी, फाइंड द एरर, गलती बतानी थी। तो ही डाइड ऑफ द कैंसर, यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। इन द हॉस्पिटल, वह ही डाइड, वह मर गया, ऑफ द कैंसर, कैंसर से, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, वह हॉस्पिटल में कैंसर से मर गया। तो यहाँ पर हमें बताना फाइंड द एरर, तो किसी भी बीमारी से मरे आप, वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी कैसा हो गया, सही हो गया। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये रहेगा कि मतलब नेक्स्ट रूल रहेगा कॉम्परेटिव डिग्री से रिलेटेड रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड हमारा रूल रहेगा नेक्स्ट रूल। कंपैरेटिव डिग्री से रहेगा, किसी भी, यदि एक ही सेंटेंस में दो, एक ही सेंटेंस में दो, एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव, एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री आए, तब दोनों आर्टिकल, तब दोनों आर्टिकल के साथ द का प्रयोग करेंगे, के साथ द का प्रयोग करेंगे, के साथ द का प्रयोग करेंगे। किसी भी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री की बात हो, कहने का मतलब जब दो कंपैरेटिव डिग्री की बात हो तो हम पहले के भी साथ द का प्रयोग करेंगे और दूसरे कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हम एग्जाम्पल हमारा रहेगा, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा रहेगा, द मोर यू ईट, द मोर यू, ये हमारा मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द मोर यू ईट, जितना अधिक आप खाओगे
द मोर यू ईट, कॉमा द मोर यू फैट। आप जितना अधिक खाओगे आप उतने मोटे हो जाओगे। तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री द का प्रयोग और यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री द का प्रयोग। तो ये इस टाइप का हमारा क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स एंड आईसीजी और नेवी एसएसआर में आता है कि दो कंपैरेटिव डिग्री आएंगी और उसके साथ द मोर यू ईट, जितना अधिक आप खाओगे द मोर यू फैट, आप उतने मोटे हो जाओगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, सिंपल है। और इसी के साथ ये हमारा आर्टिकल चैप्टर रहेगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन, दिस इज यूनिवर्सिटी फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। यह एक विश्वविद्यालय है नए छात्रों के लिए। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर किसका प्रयोग होगा। आप यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, ए का करेंगे, दा का करेंगे, सी में एन का करेंगे और डी में यहाँ पर किसका करेंगे, नन ऑफ दीज, किसी का भी नहीं। आपको ये क्वेश्चन करना है, एग्जाम में आया है। दिस इज यूनिवर्सिटी फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। तो इसका हम जब उच्चारण देखेंगे तो यूनिवर्सिटी, यूनी, तो हमारा ये यू से आ रहा है, तो इसके साथ हम किसका व्यंजन है ये, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ये मत देखना कभी वॉवेल आ गया, आई ए ई आई ओ यू, वॉवेल आ गया, यू आ गया, हम एन का प्रयोग करेंगे, वो गलत है, वो कभी भी नहीं होगा। आपका एक नंबर कट जाएगा, प्लस उसमें एक नंबर तो आपका चला जाएगा और 0.25 उसमें निगेटिव मार्केट में चला जाएगा, तो आप उससे भी लॉस हो जाएगा। तो हम इसका यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दिस इज ए यूनिवर्सिटी फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ही गोज टू मार्केट, he goes to market by the truck, he goes to market by the truck। वह मार्केट, वह बाजार ट्रक के माध्यम से जाता है। तो इसके इसमें मिस्टेक क्या पर, कहाँ पर है, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसके साथ कभी भी हम द का इसका प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी बाई द बस बाई ट्रक, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर देखते हैं। ही वाज सफरिंग फ्रॉम, सी वाज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी किसी बीमारी की बात आएगी, ये बुखार भी एक बीमारी होती है, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें हमारा इसमें क्या गलती थी, दा, इसमें हमारे दा की गलती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ही इज फिल इन द ब्लैंक बेस्ट टीचर इन माई क्लास, फ्रॉम इन माई क्लास, इतना ही ठीक रहेगा। ही इज द बेस्ट टीचर। जब भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपर, जब दो कंपैरेटिव डिग्री की बात होगी तो वहां पर पहले में भी द का प्रयोग करेंगे, सेकंड में भी द का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी भी सेंटेंस में ही इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, या हम कह देंगे उसके बाद शर्मा जी इज द बेस्ट टीचर इन द
यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? द का, और ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं। ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स, कोमा, सी इज द बेटर, सी इज बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, ये कैसी हमारी है? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम किसका? द का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द टू सिस्टर, उनमें दो बहनें हैं, सी इज द बेटर, एक उनमें से कैसी है? अच्छी है, उससे अच्छी है, यहाँ पर तुलना की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। माई टीचर सेड डैट द सन राइजेज, यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सूरज एक ही होती है, एक होता है द सन राइजेज इन फिल इन द ब्लैंक। माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, डैड द सन, तो ये हमारा सन कैसा? यूनिक, एक तरीके से एक ही है पूरे धरती में, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। और द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हम यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे। किसी भी दिशा हो, कोई भी डायरेक्शन हो, तो हम वहाँ पर आर्टिकल द का यूज करते हैं। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर नाउन चैप्टर खत्म हुआ। और हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और चैनल को, जितने भी भाई इस ड्रीम फॉर चैनल से सब्सक्राइब हैं और नए भाई जितने भी जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।